हेलो जय हिंद बच्चों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम भूपेश शर्मा है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द रायपुर डिफेंस एकेडमी। और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। 26 जनवरी तो है। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज गणतंत्र दिवस में हमको बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिला है कि घनराज पटेल जो कुछ समय पहले हमारे साथ वीडियो में आया था, अब वो जो है अब बन चुका है पहला आर्मी अग्निवीर यहाँ पर से। और वो क्लर्क एग्जाम को जो है अभी हाल ही में इन्होंने पेपर को क्रैक किया है। तो गणराज, मैं वेलकम। और हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो अभी मुझे पहले तो ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, महसूस कैसे हो रहा है? मैं सर इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता, अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा खुश हूँ मैं, हाँ। बयान कर पा रहा हूँ। तो कैसा घर में जब आपका कब आपको पता कैसे चला, कब कब आया इसका रिजल्ट, कब आया? सर ये रिजल्ट मेरा कल आया है 25 तारीख को। शाम को अचानक से आया। रिजल्ट आने को था 26 से 31 के बीच में, लेकिन कल अचानक 25 को रिजल्ट आ गया। हाँ। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी रिजल्ट जब आया था। जब अच्छा, रिजल्ट आया, जब रोल आया। नंबर देखा, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता सर। मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 बच्चों का हुआ रायपुर यारों से। तो इतने कम बच्चों, इतने सारे जो बच्चे गए थे, हजारों में तादाद में जो है स्टूडेंट वहाँ पर गए हुए थे। कई लेवल क्रॉस करते करते लास्ट जो 3 बचे, उनमें से जो है हमारे एकेडमी से जो है घनराज पटेल था। तो इस बात को कैसे गांव वाले कैसे सेलिब्रेट किए तुम्हारे कि तुम एकमात्र ऐसे लड़के हो जो यहाँ पर से पूरे रायपुर जिले से जो सिलेक्ट हुए? जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मैं अपने घर में बताया पापा को, चाचा साथ में थे उनके। जैसे ही उनको पता चला कि रिजल्ट आ गया तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने गांव में तुरंत मतलब फटाका फोड़ना स्टार्ट कर दिए। मेरे दोस्त लोग भी, गांव के जितने दोस्त हैं उनके, उन तक भी खबर गई तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया, पटाखे वगैरह फोड़े गाँव में। बहुत तो अच्छा सेलिब्रेशन तो बनता ही है, क्योंकि छोटा मोटा नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा जर्नी था और घनराज ने अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत से इसको एग्जाम को क्लियर किया है। तो आप लोग भी, कई लोग जो है जो फौज की तैयारी कर रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं से घनराज से ये जानना चाहते होंगे कि ये तैयारी कैसे होती है। आप कब एकेडमी ज्वाइन किए थे? आप काफी लंबे समय से जो है आपने मेहनत किया, कई जो है बीच बीच में रुक जाते हैं, और किस तरह से जो है आदमी को स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करनी चाहिए? सर मैंने यहाँ एकेडमी ज्वाइन की, मुझे 1.5 साल हो गया। मैं 1 जुलाई 2021 को यहाँ पे ज्वाइन किया था। बच्चों, हमारी रायपुर डिफेंस एकेडमी की एक स्ट्रेटजी होती है कि हम बच्चे को जब लेते हैं तो हम लोग उसको जब तक वो पास नहीं हो पाता तब तक उसकी जो है हम तैयारी लगातार करवाते रहते हैं। घनराज के पिताजी को जो अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है, और वो बहुत फुले नहीं समा रहे थे अपने बच्चे की खुशी। हर माँ बाप चाहता है देखना अपने बच्चे को सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ते हुए। तो जब ये पूरे आसपास का एरिया, आप पहले मुझे ये बताइए कि आप रायपुर डिफेंस एकेडमी जब ज्वाइन किए, कब किए थे आप, और कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर मैंने एकेडमी ज्वाइन की, मुझे 1.5 साल हो गया। मैंने 1 जुलाई 2021 को एकेडमी ज्वाइन किया हुआ था। उसके पहले तो मतलब था मन में कि कुछ करना है, तैयारी करना है, लेकिन उसके लिए एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। किसी को भी तैयारी करनी है तो गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो कौन से गांव से आते हैं आप? सर मैं महासमुंद जिले के सिमगांव, एक बहुत छोटा सा गांव है सिमगांव, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपके गांव में कोई पहले से कोई है आर्मी में गया हुआ कोई? नहीं सर, मेरे गांव में तो कोई नहीं है फिलहाल। अब मैं होने वाला तो ये पहला जो है पर्सन जो है वर्दी लेकर के अब देश सेवा के लिए आगे बढ़ने वाला है। इसी बात को लेकर के गांव में बहुत उत्साह है, फटाके फूट रहे हैं इसके गांव में। निश्चित रूप से भारत देश के लिए जो जाते हैं, फौज में जाना अपने आप में एक फख्र की बात होती है। और सिर्फ उस गांव की नहीं बल्कि राज्य के लिए फख्र की बात है कि हमारे राज्य से ऐसे बच्चे जो है, टैलेंटेड बच्चे सेलेक्ट होकर के लगातार जाते रहते हैं। तो पूरा आपका जो है, सुना हूं मैं आपके स्कूल में भी बहुत, काफ़ी स्कूल के दोस्तों में भी काफ़ी उत्साह है आपको लेकर। जी सर, खुशी तो सबको हुई है सर। मैं जितने मतलब मेरे पहचान के हैं, मेरे दोस्त हैं, सभी को बहुत ज़्यादा खुश हुआ है मेरे साथ साथ। सब लोगों ने मुझे बधाई दी है। तो घनराज को जो 1.5 साल लगभग इसको प्रिपेयर करने में लग गए। हमारी एकेडमी से कुछ बच्चे आते हैं जो 2-2, 3-3 महीने में भी पेपर निकाले हुए हैं, और ये खुद जानता है कि कई सारे बच्चे इसके सामने आ कर जाते थे कि हमने पेपर निकाला है, आर्मी का निकाला, नेवी का निकाला, एयरफोर्स का निकाला, एनडीए का निकाला। लेकिन उन सब में जो है ये सब चीज को सुनते रहता था, तो कैसे कुछ महसूस होता था उस समय, जो है किस तरह से होता था सर? हमारे सीनियर भी लोग सेलेक्ट होके जाते थे, हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ते रहते थे। मन में बहुत इच्छा होती थी कि मुझे भी सिलेक्शन लेना ही है, कैसे भी करके मुझे भी सामने स्टेज में आना है। जैसे बाकी सीनियर्स सामने आते हैं, हमको बताते हैं कि कैसे तैयारी किए, किस टाइप से
प्रिपरेशन रहा उनका, ये सब दिखता था तो बहुत मन में इच्छा होता था कि मैं भी कभी सामने आऊँगा किसी के, मैं मेरे द्वारा Yes. से बताया जाएगा, ऐसा बहुत मन में आता था सर। क्योंकि बेटा भीड़ जो होती है ना, भीड़ में से बाहर निकल करके सामने आकर के बताना अपने बारे में, जब तक कि आप अचीवमेंट नहीं कर लो तब तक ये सामने नहीं आ पाता। तो अचीवर लोग का ही जो है ये दुनिया होता है। और कहीं ना कहीं से जो पूरे जो तैयारी कर रहे थे, इस पूरा प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? फिजिकल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट होती है कि रिटर्न इम्पोर्टेंट होता है? सर रिटर्न बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सर इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि आप रनिंग फिजिकल तो आप गांव से भी कर सकते हो, कहीं से भी जहाँ रह रहे हो वहाँ से आप रनिंग कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको मेन एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी है अपनी ज़िंदगी में। शिक्षक ही मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह की तैयारी कराना है, बिना गाइडेंस के तो मुमकिन नहीं है सर। तो ये पूरा देखा गया था। मुझे कुछ डीएम से भी बात हुई थी, कलेक्टर लोगों से, और वो कहीं ना कहीं ये बात उनके सामने मैं रखा था छत्तीसगढ़ में कि यहाँ पर कि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है पढ़ाई, स्टडीज़। क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के जो बच्चे हैं वो फिजिकली स्टैंडर्ड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं से बच्चे यहाँ पर के पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो आप जो है पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक बार में सक्सेस नहीं मिलता, आप भी कई बार फेल हुए होंगे। जी सर, मैं फेल हुआ सर, एसएससी का एग्जाम मैंने निकाला हुआ था एक समय में। हाँ। लेकिन फिजिकल क्रम में जैसे मेरा हाइट 0.3 मिलीमीटर से मेरे को बाहर कर दिया गया था। हाँ। वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, सर ले लीजिए 0.3 के लिए, लेकिन मेरा कोई बात नहीं सुना गया, वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने कोस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम दिलाया, उसमें भी फेल हुआ मैं। उसके बाद एक बार एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम दिलाया, लेकिन उसमें जो है मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया, नॉट अटेम्प्ट दिखाया क्वेश्चंस। उसके बाद ही मेरा सर ये अभी नेवी में कटअप में बाहर हो गया था, परसेंट कटअप में। उसके बाद ये अभी अग्निवीर आर्मी। तो देखो कितने सारे फेलियर्स झेलने के बाद कोई बच्चा जो है सच्चा देश का सपूत बनता है और उसको मौका मिलता है अपने राष्ट्र को सर्व करने के लिए। फौज के रास्ते में बहुत सारे बच्चे अपने घर से निकलते तो हैं फौज ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों की सांसें स्टार्टिंग में ही थम जाती है एक आध फेलियर देखने के बाद। ऐसे तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, कुछ बच्चे जो आए होंगे तो? जी सर हुआ सर, हमारे बैच में हम लोग बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था यहाँ पे, हमारे सीनियर्स बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया यहाँ पे। कुछ लोग हम लोग यहाँ रुके हुए थे, कुछ लोग एक ही मतलब अनसक्सेस हुए, जैसे एक फेलियर हुए, जैसे उन लोगों को यहाँ से छोड़ दिए कि फेल हो गए। कई लोग बच्चे लोग एक फेलियर के बाद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनको लगता है कि हम लोग नहीं हो पाएंगे करके। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो लोग ने वो छोड़ गए थे पूरे के पूरे। कुछ लोगों ने मतलब वही एक ही अटेम्प्ट किया, फिर मतलब सक्सेस नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पे कि नहीं हो सकता करके। लेकिन उन्होंने गलत किया सर, यहाँ पे कंटिन्यू रहने पे सफलता मिलेगी हमें। और एक ही प्रयास में कोई आदमी सफल नहीं हो जाता। मैं खुद 4 बार फेल हुआ हूँ, उसके बाद 5वें प्रयास में यहाँ पे पास हुआ। मैं आपने बोला था यहाँ पे कंटिन्यू रहने के लिए, तो मैं वही सोच के यहाँ रुका कि कभी ना कभी तो मेरा सिलेक्शन होगा, इसलिए मैंने छोड़ा। देखो बच्चों, मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप एक बार देखो, हमारा गाइडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, लेकिन इतना गाइडेंस करने के बाद कि आपकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, आप उतना ही आप ले पाते हैं। तो थोड़ा समय लगता है कभी कभी कुछ बच्चों का। तो आप ऐसा नहीं है, कमजोर बच्चे भी होंगे तो आप निश्चित रूप सेलेक्ट हो गए। यदि आप लगातार आप तैयारी करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, जितना आप मेहनत करेंगे, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन ऐसे बोला जाता है। आप फल की चिंता मत कीजिए, कर्म करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब जो है मैं घनराज आपसे जानना चाहता हूँ कि जो है बच्चों को तैयारी कैसे करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए तैयारी की? सर कंटिन्यू होना चाहिए सर, जो भी स्टडी कर रहे हैं फिजिकल, जैसे चाहे फिजिकल हो चाहे पढ़ाई हो, हर चीज में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। नहीं, सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, जैसे पेपर है आपका जो है बुक है, हाँ। क्या पढ़ना चाहिए उसमें? इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंट रोल है क्या? सर मेरा क्लरिकल एग्जाम में तो इंग्लिश का ही मेन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 200 नंबर का मेरा एग्जाम हो जिसमें 100 नंबर का तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन था। 40 नंबर आधा क्वेश्चन जो है पूरा इंग्लिश के थे। इंग्लिश का था, और 40 नंबर का गणित का क्वेश्चन था, हाँ। 20 नंबर कंप्यूटर का था, 20 नंबर विज्ञान का था, और 20 नंबर जनरल नॉलेज का था। मतलब 50% पूरे इंग्लिश का ही था। और मेन जो कटअप बनाया हुआ है छत्तीसगढ़ से, वो इंग्लिश के बेस पे ही कटअप बनाया गया यहाँ। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला इसने। आजकल छत्तीसगढ़ के बच्चे इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। वो इंग्लिश को पता नहीं कैसे लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो लोग बना नहीं पाएंगे ऐसा सोचते हैं। तो इंग्लिश पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, इंग्लिश के लिए तो मेरा शिकायत था कि थोड़ा मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ सर। इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, लेकिन था कि करना ही है। तो फिर क्लास में भी अच्छे टीचर मिलने लगे इंग्लिश के लिए, फिर खुद से भी स्टडी मैंने किया इंग्लिश के लिए, फिर हो गया सर। तो इंग्लिश के लिए जो तुम्हारे इनके साथ और भी 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, एग्जाम दिलाए थे,
उन लोग जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश में रह गए। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आप इंग्लिश में, आप पहले से ही इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेस में। तो आप इसे डरिए मत, इनका सामना कीजिए। जी सर। आई थिंक सो। अच्छा, उसके उसके अलावा जो है मैथ्स में कैसे जो है मैथ्स का कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए? जो कमजोर बच्चे हैं मैथ्स में वो क्या करें? सर कुछ लोग मैथ्स को सोच के एकदम डर जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10th बेस का ही मैथ्स को पूछा जाता है। जैसे अधिकतर एग्जाम 10th बेस में ही यहाँ पे होते हैं हमारे, तो 10th बेस का ही मैथ्स से पूछा जाता है, जो कि बेसिक रहता है। उसको भी लोग डर जाते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि नहीं करके। उसके लिए सर आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स के लिए। अगर आप एक दिन में मैथ्स बनाना छोड़ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम होगी। कंटिन्यू बनाना होता है इसको, मैथ्स प्रैक्टिस। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रायपुर डिफेंस एकेडमी से आपको क्या क्या मिला? आपको कैसे, आप यहाँ पर जर्नी कैसे रही यहाँ पर? सर मेरे सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो एकेडमी का ही है। मैं खुद से तैयारी तो कर नहीं सकता था सर, मेरे को टीचर की बहुत ज़रूरत थी, मतलब गाइडेंस जो कर सके मुझे यहाँ पे। मुझे सुदूर गांव वाले जो क्षेत्र में जो बच्चे बैठे होते हैं, बात हमारी, हम तो काम अपना करते ही हैं, लेकिन गांव वाले बच्चों को, दूर दराज वाले बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि परीक्षा कब आता है और परीक्षा कब चला जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या उनकी है। साल भर में 17 से भी ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट होती हैं और बच्चों को ये इनफैक्ट पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम कब आ रहा है, कब जा रहा है। ये बड़ी समस्या है जी सर। और वहाँ पे पता भी नहीं चल पाता सर कि कौन सी वैकेंसीज आ रही है। यहाँ एकेडमी में रहो तो हर चीज़ की जानकारी तुरंत ही मिल जाती है। जैसे आज वैकेंसी आई तो आज ही पता चल जाता है कि इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, हमें इस टाइप की तैयारी करना है, तुरंत हमें बता दिया जाता है यहाँ पे। तो उस चीज़ का फ़ायदा हमें मिलता है यहाँ पे एकेडमी में। यहाँ टीचर ग्रुप और मैडम लोग रहते हैं, उनका सब कैसा तुमको साथ मिला सब लोग का जो है? सर आप भरोसा तो आप लोगों को बहुत है सर मेरे पे कि कर लेगा करके। तो मतलब हर सब्जेक्ट के टीचर लोग मुझे अच्छा मोटिवेट किए कि तू कर सकता है। चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीके जीएस साइंस, हर टीचर ने बहुत सपोर्ट किया सर पढ़ाने में एग्जाम के लिए। तो उन्हीं के ही से रहे। आप बताइए कि फिजिकल ट्रेनर जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके लाइफ में? सर अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो और आपका फिजिकल लो है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। जैसे हम यहाँ जब आए थे शुरू में, तब हमारा फिजिकल एकदम कमज़ोर था, शरीर रूप से बहुत कमज़ोर थे हम लोग। लेकिन हमारे ट्रेनर सर ऐसे मिले हमें जो धीरे धीरे हमको रगड़ना, अच्छे तरीके से सिखाना स्टार्ट किए। तो हमारा शरीर उस परिवर्तन में उधर ढल गया और टाइमिंग भी हमारा इतना आने लगा। जैसे मैं एयरफोर्स की तैयारी के लिए आया था, मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइमिंग मेरा 1600 मीटर का आ जाएगा, लेकिन उस टाइप का गाइडेंस मिलते गया जिससे मेरा आर्मी का भी टाइमिंग आने लग गया और आज मैंने आर्मी का फिजिकल मेडिकल सब चीज़ क्लियर कर लिया। तो कोई भी चीज़ एक रात में नहीं होता। हमारे फिजिकल ट्रेनर जो खुद नेवी से रिटायर हैं और कमांडो रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से जो है आगे बढ़ा जाए। जी सर। और सर एक नॉर्मल ट्रेनर के हमने मतलब ट्रेनिंग देखा है हमने, और हमारे सर जो स्पेशल फोर्सेस से आए हुए हैं तो अपने इतना मजबूत है कि उसी तरीके से हमें भी एक्सरसाइज करा के हमें मजबूत करने का वो प्रयत्न करे हैं शुरू से। और बहुत सारे बच्चे मेडिकल में फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है कि उसमें ऐसा क्या होता है? मैं काफ़ी सारे बच्चे मेडिकल आउट हो गए। सर डिफेंस लाइन में जो है मेडिकल बहुत हार्ड चेक होता है, क्योंकि उनको अब किसी भी सिचुएशन में उसको ढलने के लिए उनको सक्षम होना चाहिए, इसलिए। तो सिर से लेकर के पाँव तक काफ़ी आपका जो है टफ मेडिकल यहाँ पर प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले से वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि मेडिकल को किस तरह से क्या क्या मेडिकल आपका चेक होता है करके। तो कनराज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आपको आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले समय में आप देश का नाम रोशन करो, हमारे देश के लिए परमवीर चक्र लेकर के आओ, ये हमारी दिली इच्छा है। हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपको मैं व्यूअर्स बताना चाहता हूँ कि घनराज जो है बहुत ही अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट रहा है हमारे एकेडमी में। ये स्टार बॉय की तरह रहा है, अपने स्कूलों में भी रहा है। ये बहुत अच्छा सिंगिंग भी करता है। तो इसके तरफ अरपा पैरी के धार एक बार छत्तीसगढ़ी सॉन्ग जो है हम लोग सुनना चाहेंगे। हाँ सर। हाँ प्लीज। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखरे तोरे पैया, माहू पावे परों तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ में
जय। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। और आप सब लोग को ये आज का जो ये हमारा आज का विनर था। अभी अगले वीडियोस में हम लोग और सक्सेसफुल लड़कों को साथ में लेकर के आएंगे ताकि आपको गाइडेंस मिलता रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज्यादा शेयर कीजिए लोगों को, और मैं आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियोस डिफेंस रिलेटेड लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।